नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन में आपको स्वागत है। शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पुलिस ने अब रविवार को कुमाऊं रेजिमेंट के 5 जवानों की पहचान की है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि आर्मी यूनिट में कथित तौर पर पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें ये जवान शामिल पाए गए। दरअसल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें सैन्य वर्दी पहने एक जवान एक के बाद एक कई बैलेट पर पेपर पर हस्ताक्षर करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ये मामला पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट सीट का बताया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग भी की है। तो वहीं पुलिस ने सीनियर अफसर के मुताबिक इन जवानों से 1 हफ्ते के अंदर पेश होने के लिए कहा गया है। पिथौरागढ़ एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि इस वायरल वीडियो के मामले में कुमाऊं रेजिमेंट के 5 जवानों की पहचान की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि 5 जवानों में से 4 वीडियो क्लिप में नजर आ रहे हैं, जबकि 5वें को सबसे पहले वीडियो भेजा गया था। लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि सभी जवानों को 1 हफ्ते के अंदर पुलिस के सामने पेश होना है और एसपी ने यह भी जानकारी दी कि अगर बैलेट को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो बैलेट को जब्त कर लिया जाएगा। इसी बीच दीदीहाट कांग्रेस उम्मीदवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों ने भारतीय सेना की छवि खराब की है। और उत्तराखंड के विकास नगर में सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान स्कूल बस के पेड़ से टकराने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों के घायल होने की सूचना मिली है। तो वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जानकारी के मिलते ही मौके पर पहुंच गई और साथ ही राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। विकासनगर के बाड़वाना में एक चेकपोस्ट बैरियर के पास एक स्कूल बस के पेड़ से टकरा जाने का यह मामला सामने आया था, जहां बस सवार एक छात्रा की मौत हो गई है। दुर्घटना में 5 अन्य छात्र भी हैं जो घायल हो गए हैं और ये दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्यक्त है और बस में सवार 5 बच्चे घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मची चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड से ही सामने आई हैं, जहां पर ये बस क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें, पेड़ से टकरा गई थी ये स्कूल बस, जिसकी वजह से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 5 छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। हालांकि इस दुर्घटना के पीछे के मुख्य कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पहुंचकर पुलिस के साथ मिलकर घायल बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया है। और इस दौरान शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई को लेकर रविवार को सर्वानंद घाट के संतराज घाट के लिए पैदल रवाना हो गए। सर्वानंद घाट पर गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के साथ ही कई अन्य संतों ने गांधी समाधि राजघाट तक पदयात्रा निकालने से पहले बगलामुखी यज्ञ किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के आए योगी ज्ञानानाथ और स्वामी कृष्णानंद के नेतृत्व में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी अमृतानंद यति सत्वेदानंद और स्वामी श्याम चैतन्य और स्वामी संतराम के दौरान जो है ये पदयात्रा निकाली गई और पदयात्रा 8 दिन बाद दिल्ली पहुंचेगी। यति नरसिंहानंद ने कहा है कि राजघाट पर आमरण अनशन किया जाएगा। स्वामी अमृतानंद ने यह भी कहा कि इस यात्रा में कोई भी कार्यकर्ता भाग नहीं लेगा, ये केवल सांकेतिक पदयात्रा होगी। और प्रदेश में 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद अब सरकार ने शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन और नरसिंहानंद विधेयक पारित कर इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, जहां विधेयक पर राजभवन की मोहर लगने के साथ ही 4 धाम देवस्थान प्रबंधन एक्ट निरस्त हो गया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो वहीं प्रदेश में 4 धाम में पूर्व की व्यवस्था लागू की जाएगी। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी अब केदारनाथ बद्रीनाथ में व्यवस्था का संचालन ही करेगी। भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान
जो कार्यकाल था उसमें 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी दी थी, जहां 9 दिसंबर 2019 को यह विधेयक विधानसभा से पारित कराया गया। लेकिन राजभवन से मंजूरी के बाद यह कानून बन गया था। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन 25 फरवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी कर बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को इसका अध्यक्ष और धर्मस्व को सांस्कृतिक मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। मतदान और मतगणना के बीच 3 सप्ताह से अधिक का समय रहा, तो वहीं अब आचार संहिता लागू है तो सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका फायदा उठाते हुए इन दिनों अपने पूर्ववर्तियों से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि भाजपा के पास इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, जो इस वक्त अपने साथ के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। धामी पिछले कुछ दिनों में त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत से भी मिले। दरअसल सूबे में धामी 11वें मुख्यमंत्री हैं। इनमें से 8 भाजपा सरकारों में बने मुख्यमंत्री हैं और भाजपा 11 और कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि कांग्रेस इस मामले में भाजपा से कहीं पीछे है। उसके हिस्से 3 ही मुख्यमंत्री आए, इनमें से विजय बहुगुणा अब भाजपा में हैं, जबकि नारायण दत्त तिवारी रहे नहीं। हरीश रावत फिर मुख्यमंत्री बनने की कतार में है। और दिलचस्प बात यह है कि राजनीति के गलियारों में धामी की मुलाकातों के भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। और पोस्टल बैलेट में मतदान करने का वीडियो भारतीय सेना की 2 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने जम्मू से जारी किया। ये जानकारी सामने आते ही उत्तराखंड में दहशत मच गई है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने जवानों की पहचान भी कर ली है और इस मामले में वीडियो में दिख रहे जवान के साथ ही 5 जवानों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। जवानों को पुलिस ने 1 सप्ताह का समय दिया है और इस दौरान विधानसभा चुनाव में डीडीहाट वेस्ट क्षेत्र में पोस्टल बैलेट से मतदान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस वीडियो में सेना की वर्दी में दिख रहा एक जवान सभी के नाम से स्वयं मतदान करता नजर आ रहा है। वीडियो में जवानों के बीच की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें जवान एक राष्ट्रीय दल या निर्दलीय के सामने ही हस्ताक्षर करने का सुझाव दे रहा है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप पाल ने इस मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस से की थी। साथ ही बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की थी। और महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शिव मंदिरों में पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवान भी तैनात रहेंगे और सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करेंगे। कई शिव मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर की तरफ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जिले में करीब 112 शिवालय हैं जहां शिवरात्रि का मेला लगता है और शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या 30 है। जिले में श्रद्धालुओं के साथ ही मेला परिसर की सुरक्षा में 2 कंपनी पीएससी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 20 दरोगा, 10 महिला दरोगा और 200 सिपाही और करीब 50 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। और आयुषी राय यूक्रेन से सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंच गई हैं। यूक्रेन से मिलने के बाद वो यूक्रेन की घटना को भूल नहीं पा रही। आपको बता दें कि आयुषी ने बताया है कि वो यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और यूक्रेन में वो बुकोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। आयुषी ने यह भी जानकारी दी कि यूक्रेन में वो रोजाना न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर सुनती और पढ़ती थी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई होने वाली है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी जल्दी होगी। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन से आने वाली भारतीय बसों में तिरंगे लगे थे, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं रोका। आयुषी राय ने यह भी बताया है कि 23 फरवरी को अचानक मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आया कि यहां से करीब 900 किलोमीटर दूर रूस ने हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए।
24 फरवरी को फिर करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर बम धमाकों की सूचना मिली तो दिल दहलना शुरू हुआ। इस दौरान परिजनों से उसने फोन पर बात की और लगातार आयुषी अपने फोन से घर वालों के संपर्क में रही। लड़ाई के दौरान भी कोई समस्या ना हो इसके लिए वो एटीएम पर गई, लेकिन वहां देखा कि सुबह 8 बजे एटीएम में जाने के बाद करीब 9 बजे नंबर आया। खाने पीने की दुकानों के भी यही हाल थे, जगह जगह लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा था। परिजनों ने भी उन्हें 1 महीने का राशन भरने की सलाह दी। इस दौरान यूनिवर्सिटी और दूतावास का एक दूसरे से लगातार संपर्क बना रहा। और हाईवे पर एक वाहन की टक्कर से कांवड़िए की मौत हो गई है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी और इसी के साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा निवासी उदय नारायण दरअसल अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेने आए थे। रविवार की सुबह ही वो कांवड़ लेकर नारसन कस्बे के तिराहे पर पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना नारसन पुलिस चौकी प्रभारी ब्रजपाल सिंह को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और जानकारी ली गई। साथ ही एम्बुलेंस से रोहित को रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने घटना की सूचना पर तत्काल ही कार्रवाई शुरू की और मृतक के परिजनों को भी इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी रफत अली ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही जिस वाहन ने टक्कर मारी है उसकी तलाश के लिए आसपास लगे कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।